आज की हम वीडियो में देखेंगे टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र। बीजाणुभीत पादप टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप बीजाणुभीत होता है जो द्विगुणित होता है। ये जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है। इसमें बीजाणुधानियां विशेष पत्तियों पर लगती है जिन्हें बीजाणुपर्ण कहते हैं। बीजाणुधानी के विकास के दो प्रकार होते हैं, यूस्पेरेंजिएट विकास और लेप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्धन। ये सतह की कोशिका के एक समूह से विकसित होती है। कोशिकाएं विभाजित होकर भारी परत और आंतरिक उत्तक बनाती है। इनसे बड़ी संख्या में बीजाणु बनते हैं। इस विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। उन दो कोशिकाएं का नाम होता है बाहरी कोशिकाएं और भीतरी कोशिकाएं। जो बाहरी कोशिकाएं होती है वो बीजाणुधानी की बाहरी भित्ति का निर्माण करती है, और जो भीतरी कोशिकाएं होती है इन्हें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं भी कहते हैं, जिनसे आगे चलकर बीजाणु बनते हैं। टैपिटम ये बीजाणुओं को पोषण देता है। भित्ति की सबसे आंतरिक सतह से बीजाणुजन उत्तक की सबसे भारी कोशिका के बंधे हो जाने से विकसित होता है। जो टैपिटम होता है ना, जो भारी कोशिका के बंधे हो जाने से विकसित होता है। परिपक्व होने पर बीजाणुधानी की भित्ति प्राय दो कोशिका में बट जाती है, जो मोटी होती है, और इसके भीतर असंख्य बीजाणु बनते हैं। आरंभिका कोशिकाएं विकास की शुरुआत एक अकेली कोशिका से होती है जिसे बीजाणुधानी आरंभिका कहते हैं। विभाजन इसमें एक परिणतिक विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती है, बाहरी कोशिका और भीतरी कोशिका। ये मुख्य कोशिका है जिससे पूरी बीजाणुधानी बनती है, जो बाहरी कोशिका होती है। और जो भीतरी कोशिका होती है विकास में कोई सक्रिय भाग नहीं लेती है। शीर्ष कोशिका बाहरी कोशिका में तिरछे विभाजन से एक टेट्राहेड्रल शीर्ष कोशिकाएं बनती है। कोशिका अलग अलग खंड काटती है। नीचे के खंड व्रंत बनाती है। ऊपरी खंड बीजाणुधानी के मुख्य भाग को बनाते हैं, जैकेट और बीजाणुजन उत्तक। शेष भाग की कोशिकाएं विभाजित होकर एक बाहरी जैकेट और भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक बनाती है। जो बाहरी जैकेट होता है वो सुरक्षा परत होती है एक तरीके से। टैपिटम बीजाणुजन उत्तक के चारों ओर दो परतें वाले टैपिटम बनता है जो विकासशील बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। बीजाणु निर्माण अंत में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बीजाणु बनते हैं। इनकी संख्या सीमित होती है, 2, 4, 8, 16, 32, 24। ये या तो फिर 2 है या फिर 4 या फिर 8 या 16, 32, 64 तक कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले बीजाणुभीत आता है, फिर बीजाणुपन बनता है, फिर बीजाणुधानी बनती है, फिर बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है, फिर बीजाणु अर्धसूत्रण होता है जिससे